नाज़रीन, आज का ये मेरा दूसरा व्लॉग है और ये एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे नज़दीक, क्योंकि इसके पीछे के जो एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको बातों की समझ आ जाएगी जब डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे कि हुकूमत के घर जाने की जो है वो बारी आ गई है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ और मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों हूँ, क्योंकि एक सहाफ़ी थे, अब मुझे गालबन उनका नाम याद नहीं आ रहा, वकार मलिक थे या कौन थे, उन्होंने एक पेशन गोई की थी और वो पेशन गोई जो है वो सच होने जा रही है। और जब वो पेशन गोई होगी, क्योंकि उनका पिछली चीज़ों से रिलेट करके उन्होंने ये पेशन गोई की थी। फ़िलहाल आपको बताना है कि आपसे कुछ देर पहले जो है वो मौलाना फजलुर रहमान, ख़ाकान अब्बासी, उसके बाद पीटीआई की जितनी मेन इस वक्त लीडरशिप है, गौहर अयूब के घर के बाहर इकट्ठे हुए और वहाँ पर मौलाना साहब ने जो गुफ्तगू की है इस हुकूमत को, और ये जो इलेक्शन हुआ उसको फ्रॉड कहा है, जो इलेक्शन कमीशन की इस वक्त गैर आइनी तैनाती है उसके ऊपर बात की है, उनको चेंज करने की बात की है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई हैं और एक बड़ा अलायंस बन रहा है ऑपोजिशन का, और वो रोडों पे आने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि 8 फरवरी को ब्लैक डे का नाम दे के पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी जो है उसको मनाने की बात हो रही है। अच्छा, मौलाना साहब के ऊपर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन मौलाना साहब का हाल भी वो एक ज़ख्मी शेर की तरह है, क्योंकि मौलाना साहब को जो पहले धोखा दिया गया है, जो मौलाना साहब इजहार भी कर रहे हैं कि 26वीं यानी तरमीम के ऊपर जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। और इस वक्त मौलाना साहब भी दीगर जमातों की तरह फंस चुके हैं कि कोई आगे सहारा नज़र नहीं आ रहा। तो मौलाना साहब की भी समझ लें कि ये मजबूरी है कि अब उनको ऐसे अलायंस की ज़रूरत है। गो के बहुत सारे लोग मुझसे इत्तफाक नहीं करेंगे, मौलाना साहब पे शायद इतबार भी ना करें, क्योंकि मौलाना साहब का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इस तरह लगता है। लेकिन ये भी याद रखें कि जब भी हुकूमत गिराई गई है या जब भी हैंड ऑफ चेंज हुआ है, मौलाना साहब हमेशा उसमें शामिल हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब वो जो शख्स थे जिन्होंने ये पेशन गोई की थी, उन्होंने पेशन गोई ये की थी कि जब आप समझें कि इस मुल्क के अंदर ये हुकूमत तब घर जाएगी जो तमाम ओपोजिशन की जमातें हैं जब वो इकट्ठी होकर एहतजाज करेंगी, तो तब ये समझें कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। अब ये उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो कभी भी सामने से आके वार नहीं करती। आपको इमरान खान का वाकया याद होगा कि उनको प्रिंस सलमान ने फ़ोन करके बताया कि बाजवा साहब आपकी जो है वो जड़ें काट रहे हैं, आपकी हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और इमरान खान ने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया था। फिर और ज़राए से भी उनको पता लगा, फिर भी इमरान खान ने बिलीव नहीं किया। उनके ना बिलीव करने की वजह ये थी कि मुल्क जो है वो सही डगर पर आ गया है, इकोनॉमी ठीक जा रही है, हम कोरोना से बाहर आ गए हैं। लेकिन शायद इमरान खान का वो एक्सपीरियंस नहीं था जो शायद पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ का था, कि जब भी इकोनॉमी को जो चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं, मुल्क के अंदर चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं, कोई लीडर पॉपुलर होना शुरू करता है, तो फिर ऐसे जो अपना छुपे हुए हाथ हैं वो सामने आ जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं। अब आप इसको ज़रा खान साहब के उन खतूत के साथ मिला के देखें जो उन्होंने पहले चीफ जस्टिस को लिखा, फिर उन्होंने जो आर्मी चीफ को लिखा, जिसको आज डिनाइल मूड में कहा जा रहा है कि जी कोई हैसियत नहीं है उस खत की, कोई बात नहीं है। लेकिन जो इमरान खान थे उन्होंने जो हुज्जत पूरी करनी थी वो उन्होंने कर दी। आपने एक वीडियो देखी होगी, एक बच्ची बड़ी ही जज्बाती हो रही थी अलीमा खान साहबा के साथ, कि वो किस तरह रो रही थी कि खान साहब जो हैं वो कैसे कर सकते हैं हकीकी आज़ादी, हमने ये किया हमने वो किया, जिस पे अलीमा खान ने उनको तसल्ली दी। और फिर वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बात अलीमा खान ने की कि जो हमारे फौजी भाई जो शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, खान साहब को उनकी भी फिक्र है जहाँ पे उनको अपने वर्कर की फिक्र है। तो ये एक लीडर और उसकी फैमिली का आप ज़रा विजन देखें कि वो किस तरह सोचते हैं। वो तमाम पाकिस्तानियों को एक इकाई के अंदर देखते हैं, एक माला के अंदर परो के रखते हैं। वहाँ पे उन्होंने बात की कि पख्तून ये करेंगे फलान, उन्होंने कहा सारे वहाँ पे मौजूद थे, पंजाबी थे, बलोची थे, पख्तून थे, हर रंग नस्ल के लोग जो हैं उन्होंने इमरान खान के लिए जो है वो कलमा हक कहा है और बाहर निकल के शहादतें भी दी हैं और मार भी खाई है। तो ये एक यूनिटी का जो एक सिंबल होता है वो इस वक्त इस जमात पीटीआई या उन इमरान खान के जो फैमिली है, खासतौर पे उनका खानदान, वो ये लोगों को मैसेज देता फिरता है। अब जो हालात नजर आ रहे हैं उसके अंदर वहाँ ये भी सवाल किया गया मौलाना साहब से कि जनाब ये जो वकला के साथ जो हो रहा है, जो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम और ये जो सारी तैनातियाँ हो रही हैं उसके ऊपर वकला को भी आप साथ लेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सारा लाएअमल जो है
वो हम बनाएंगे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जो है लीड रोल दिया गया है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात की जाए और शाहिद खाकान अब्बासी भी जो हैं इस जो अब ये अलायंस बन रहा है उसके एक मेन जो है आप कह सकते हैं कि मेंबर्स में से हैं। अब ये चीज़ें सारी जो हैं ये उसी तरफ इशारा देती हैं। एक इशारा उन्होंने और दिया था कि जब बलूचिस्तान की हुकूमत जिस दिन गिर गई तो सबसे पहले आप समझ लें कि उस दिन ये हुकूमत भी गिर गई। यानी दो इशारे उन्होंने दिए थे। एक इशारा तो हो गया पूरा, वो तो काम होने लगा शुरू, क्योंकि मौलाना साहब का जैसे मैंने आपको बताया है कि मौलाना साहब के हाथ में कुछ भी नहीं आया और मौलाना साहब के पास ये शायद आखिरी मौका है कि वो अपने आप को रेलिवेंट कर सकें दोबारा अगर इलेक्शन होती है। लेकिन इलेक्शन की बयान के ऊपर उन्होंने कहा कि जब तक ये इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त गैर आईनी है जिसको जबरन यहाँ पे बैठाया गया है, जब तक ये नहीं हटेगा, एक मुनसिफ, एक ईमानदार और एक अनकंट्रोवर्शियल जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं आएगा, तब तक तो हम इलेक्शन को भी नहीं मानेंगे। तो इस वक्त जो है ना गेम इज ऑन। तो ये मैं चाह रहा था कि आपको जो आपने खबर तो सुन ली होगी कि ये इकट्ठ हुआ है और ये बात हुई है, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो उस सहाफ़ी ने बात की थी, मुझे उसके अंदर काफ़ी उम्मीद और वज़न नज़र आ रहा है। और बाकी आपको पता है कि गंडापुर की गुफ्तगू और उनके अंदर वो एक जुमला कि अब देखते हैं कि कौन अपनी ज़ुबान से फिरता है, इसकी बड़ी तकलीफ इस वक्त नून लीग के अंदर तशवीश और तकलीफ पाई जा रही है। मियाँ साहब को भी मैंने पहले भी कहा था, किसी ने कहा था कि धूप लगाने के लिए जैसे बाहर निकाला गया और वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेचैनी है और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो शायद आने वाले दिनों में इस मुल्क के लिए बेहतरी हो। क्योंकि देखें मुल्क चल नहीं सकता, मुल्क के अंदर जो हालात हैं। और दूसरा आप देखें कि एक और एंगल भी इसमें मैं ऐड कर दूं कि ये जो इस वक्त आसफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी और पता नहीं कौन कौन जो है वो चाइना जाके पहुंच गए हैं। ये इसका मतलब ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये जो यतीम हुए हैं इनको डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से वो एनर्जी नहीं मिल रही, वो कनेक्शन नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं इनको डर है कि हमारी ये चीज़ें सामने लेके आएंगे या दबाव डलेगा, तो ये उनको डराने के लिए अब चाइना का रुख कर रहे हैं। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना के साथ जो है वो बिल्कुल हमारा अलायंस रहना चाहिए। उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है। लेकिन जब बाइडन था तो चाइना को इन्होंने कितना इग्नोर किया, चाइना कितना नाराज रहा। और चाइना जो है वो कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ, चाइना भी इनको जो है वो अपने पूरे पूरे 32 दांत जरूर दिखाएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये जो मूव की गई है, आसफ अली जरदारी और वो सारे वहाँ पे पहुंचे हैं, ये एक लिहाज से अमेरिका को शायद ये मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि भाजी अगर तुसी सानू सारा नहीं दोगे, साडे सिर ते हाथ नहीं रखोगे, सानू यतीम बना दोगे, तो फिर चाइना हजूर हमारे हैं। चाइना को तो हम कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी दोस्ती है, लेकिन वो दोस्ती भी उस वक्त जो है वो खटाई में पड़ जाती है जब बड़े अब्बा जो हैं वो आपको हुक्म करते हैं और जब वो आपको डॉलर देते हैं तो फिर आप सबको भूल जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।